गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। मैं पुष्पा पारी डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास है 5th और चैप्टर है 5th। चैप्टर का नाम है अनोखी सोच, है ना। आपकी कक्षा है 5वीं क्लास और पाठ है 5 और पाठ 5 का नाम है अनोखी सोच भाग 2। हमने भाग 1 देखा था, अब हम देखेंगे भाग 2। भाग 2 में हम कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं आपके प्रश्न उत्तर। तो देखो प्रश्न, पहला प्रश्न आपके क्या है प्रश्न आपके पहला। आपने अभी देखा था रिक्त स्थान, अब हम देखेंगे सही और गलत पे निशान। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 क्या देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर सही का तथा गलत होने पर गलत का आपको निशान लगाना है। क्या करना है? सही होने पर सही का, गलत। तो बच्चों, आपको मैंने क्या बताया, ये प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर आपको सही का निशान लगाना है तथा गलत होने पर गलत का निशान लगाना है। ठीक है। तो गलत का निशान लगाइए। ठीक है, गलत का निशान लगाना है आपको। गलत का निशान लगाइए। तो इसमें आपके वाक्य दिए हैं और आपको सही गलत का निशान लगाना है। कै नंबर का वाक्य है, देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। ठीक है, ये आपको बताना है सही या गलत। अब ख नंबर का आपके वाक्य है, देवता और दानव दोनों को ही एक कमरे में बैठाया गया। देवताओं और दानवों को एक ही कमरे में बैठाया गया। ठीक है, एक ही कमरे में बैठाया गया। एक ही कमरे में बैठाया गया। इस वाक्य को भी आपको बताना है सही है कि गलत। तीसरा वाक्य है आपके, देखो तीसरा वाक्य है, प्रजापति ने बिना शर्त भोजन कराया। बिना शर्त भोजन कराया। ये सारे वाक्यों में आपको सही गलत बताना है। अब घ नंबर का है, देखो देवता
देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। श्रेष्ठ, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। ठीक है, ये आपका वाक्य है। और भी वाक्य हो सकते थे, किंतु ये देखो आप 4 वाक्य है और आपको इसमें बताना है। पहला क्या है, देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। हाँ, हमेशा ही होता रहता था। दोनों ही अपने आप को बलशाली और श्रेष्ठ समझने की कोशिश करते थे, है ना। ये सही है। देवता और दानव को एक ही कमरे में बैठाया गया। कहानी में तो क्या आया है, दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया था, तो आपकी ये गलत है। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन कराया नहीं। उन्होंने शर्त क्या रखी थी, बिना कोहनी मोड़े आपको भोजन नहीं करना है ना, तो ये गलत है। फिर है देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, ये आपके सही है। तो हमने देखा सही और गलत। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है ना। तो इन वाक्यों को सही गलत देखने के लिए हमें कहानी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, प्रजापति ने उत्तर देखो। अब आप प्रश्न है आपका 3 नंबर का कि प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया। तो प्रश्न के ही अनुसार हम उत्तर देते हैं। देखो, प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं तथा असुरों को आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया, देवताओं और दानवों को। ठीक है, दानवों को आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया, देवता और दानवों को आमंत्रित किया। ठीक है, अब है आपके प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखो, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी। प्रश्न नंबर आपके 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखो कि प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी। तो उत्तर देखिए, प्रजापति ने भोजन करने की शर्त रखी कि बिना कोहनी मोड़े। क्या शर्त रखी कि कोहनी को बिना मोड़े, कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। बिना मोड़े भोजन करना है। क्या शर्त रखी थी, कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। ठीक है, क्या शर्त रखी उन्होंने कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। ठीक है, फिर देखो, तो देखो 5वां प्रश्न है, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई। अब हमें इसका उत्तर लिखना है।
क्या लिखोगे अब आप उत्तर, कैसे दिखाई आपको? देवताओं ने शर्त को पूरा करने के लिए शर्त को पूरा करने के लिए क्या किया? शर्त को पूरा करने के लिए देवताओं ने शर्त को पूरा करने के लिए क्या किया गया? देवताओं ने शर्त को पूरा करने के लिए कमरा बंद कर लिया। क्या किया? कमरे किवाड़ बंद कर लिए। कमरे के किवाड़ बंद कर लिए। ठीक है, क्या उपाय किया उन्होंने? कमरे के किवाड़ बंद कर लिए। ठीक है, आमने सामने बैठ गए, किवाड़ बंद कर लिए और आमने सामने बैठ गए। क्या किया उन्होंने? आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे को खिलाने लगे। खिलाने लगे और अपनी सूझबूझ के द्वारा पूरी थाली साफ कर दी। पूरी थाली साफ कर दी, है ना? शोरगुल भी नहीं किया। ठीक है, सूझबूझ पूरी थाली साफ कर दी। तो क्या सूझबूझ दिखाई उन्होंने? देखो, प्रश्न था देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने शर्त को पूरा करने के लिए कमरे के किवाड़ बंद कर लिए, आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठाकर एक दूसरे को खिलाने लगे और अपनी सूझबूझ के द्वारा पूरी थाली साफ कर दी। ठीक है ना? तो क्या हुआ? भोजन शांति के साथ में हो गया, है ना? कोई शोरगुल भी नहीं हुआ। तो देखा आपने कैसे उन्होंने सूझबूझ दिखाई। आपको मालूम है। अब हम एक प्रश्न और देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 6 है, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? तो उत्तर क्या है? शोरगुल दानव कर रहे थे, है ना? कौन कर रहे थे? दानव, क्योंकि उन्होंने बुद्धि से काम नहीं लिया। दानव ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर वो टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते।
लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते, अतः लड्डू न मिलने के कारण दानव शोर कर रहे थे। तो बच्चों आपने देखे आज प्रश्न देखे ना प्रश्न आपने, है ना। आप इन प्रश्नों को याद करना और सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना और एक बार कहानी दोबारा पढ़ना। बार बार आपसे कह रही हूँ, कहानी को आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपको प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा याद होंगे। और जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको मैं कल कराऊंगी। इन प्रश्नों में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।